हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल होरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई ने रेजोल्यूशन 2 जो है वो अनाउंस किया है फॉर स्मॉल बोरोवर्स, रिटेल बोरोवर्स और एमएसएमईज़। दोस्तों, एमएसएमईज़ के बेनिफिट के लिए और एमएसएमई के रिलीफ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एमएसएमई है क्या। एक्चुअल में एमएसएमई की डेफिनेशन में कौन कौन से एंटरप्राइजेज़, कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो कवर होते हैं। दोस्तों, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, और ये जो है सेक्टर गवर्न होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। दोस्तों, जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन थी उसको लास्ट ईयर यानी कि जून 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने मॉडिफाई कर दिया था। गजट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई थी, उसके अंदर इस डेफिनेशन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पहले हम ये क्लासिफिकेशन समझते हैं कि माइक्रो के अंदर, स्मॉल के अंदर और मीडियम के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेस कवर की जाएंगी। दोस्तों, जो एंटरप्राइजेस की क्लासिफिकेशन है उसका जो बेसिस है, उसका बेसिस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, यानी कि सेल्स टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा कि कौन सी एंटरप्राइज स्मॉल है, कौन सी एंटरप्राइज मीडियम है और कौन सी एंटरप्राइज माइक्रो कैटेगरी में आएगी। यानी कि दोस्तों, क्लासिफिकेशन की जो कैटेगराइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो सेल्स टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है। तो दोस्तों, जो माइक्रो के अंदर क्लासिफाई की जाएगी, जो एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज मानी जाएगी, वो एंटरप्राइजेस होंगी जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी का वो 1 करोड़ से कम है और उनकी जो सेल्स टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है। तो यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर वो सारी एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस कवर हो जाएंगे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की 1 करोड़ तक है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की। ये तो होगी माइक्रो, अब हम करेंगे बात स्मॉल की। दोस्तों, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर वो सारी एंटरप्राइजेस कवर करेंगे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो अप टू 10 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे। और जो टर्नओवर है, उनकी जो टर्नओवर है वो अप टू 50 करोड़ है। जो 50 करोड़ तक की टर्नओवर के जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो स्मॉल के अंदर कवर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो दोस्तों, मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर सभी वो बिजनेसेस आ जाएंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक की है, यानी कि जिनके अंदर भी 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई है प्लांट एंड मशीनरी में, वो हो जाएंगी मीडियम। और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि जिनकी टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है वो, प्लस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 50 करोड़ तक होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करने के लिए ये 2 क्राइटेरिया देखे जाएंगे। अब सपोज कीजिए किसी एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो 1 करोड़ से कम है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो माना जाएगा। जिसकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। और दोस्तों, जिसके अंदर भी टर्नओवर जो है वो तो हो गई 250 करोड़, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 50 करोड़ से कम है, तो वो कवर करेंगे हम मीडियम एंटरप्राइज में। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे सिनेरियो की कि प्लांट माइक्रो एंटरप्राइज है
और सपोज कीजिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब जो है टर्नओवर पहले तो 5 करोड़ थी, लेकिन अब 5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ? तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो के अंदर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो लेस देन 1 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, टर्नओवर जो है वो 6 करोड़ या 7 करोड़ हो गई है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज से हट के उसको जो है अपग्रेड करके स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर ट्रीट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई एक क्राइटेरिया भी आपका, यानी कि टर्नओवर वाला क्राइटेरिया या प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया जो है, दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए दोस्तों। अगर ये कोई एक क्राइटेरिया भी अपर लेवल पे चला जाता है तो उसको माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम ट्रीट करा जाएगा, उसकी क्लासिफिकेशन भी बदल जाएगी। अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी होती है जिसके अंदर 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ या 170 करोड़ हो गई है, 150 करोड़ या 170 करोड़ हो गई है, तो उसको जो है मीडियम एंटरप्राइज के अंदर ट्रीट किया जाएगा, ना कि स्मॉल के अंदर। दोस्तों इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है एमएसएमई की रखी गई है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइजेज है और उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी भी घट गई है और उसकी टर्नओवर भी घट गई है, तो क्या उसको स्मॉल से माइक्रो के अंदर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों अगर दोनों क्राइटेरिया जो हैं उसके मीट कर रहे हैं, माइक्रो वाले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के और टर्नओवर के, तो उसको स्मॉल से माइक्रो के अंदर ही क्लासीफाई किया जाएगा। अब जो मेन क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे रखा गया है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का रखा गया है और टर्नओवर का रखा गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे? दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ग्रॉस ब्लॉक जो आपकी जो ऑडिटेड बुक्स हैं उसके अंदर जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू होगी प्लांट एंड मशीनरी की, हम उसको लेंगे। ओरिजिनल परचेज वैल्यू जो होगी आपकी उसको लेंगे और ओरिजिनल परचेज वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए या तो प्लांट एंड मशीनरी के जो ओरिजिनल बिल्स हैं वो, या जो ग्रॉस ब्लॉक है आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट में। दोस्तों मैं ग्रॉस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, नेट ब्लॉक की बात नहीं कर रहा। नेट ब्लॉक तो होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो ग्रॉस ब्लॉक यानी कि ओरिजिनल परचेज प्राइस जो मेंशन होगी आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर, जो डेप्रिसिएशन चार्ट उसमें मेंशन होगा, वहाँ से फिगर ले सकते हैं, या फिर अपने चार्टेड अकाउंटेंट का, अपने जो आपके सीए हैं जो ऑडिट करते हैं बुक्स का, उसका जो सर्टिफिकेट है, इन तीनों के माध्यम से हम जो है ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी की क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? दोस्तों जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन में काम आने वाली मशीनें हैं, जो कोर मशीनरी है जिससे कि प्रोडक्शन होती है, हम सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे। और उसके अंदर जो दूसरी प्लांट एंड मशीनरी की लिस्ट के अंदर और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लग जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, और कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी में तो है, लेकिन वो कोर मशीनरी का पार्ट नहीं है, यानी कि वो प्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं है। तो जो इस तरह के इक्विपमेंट्स होंगे या प्लांट एंड मशीनरी होगी जिनका रोल प्रोडक्शन के अंदर नहीं होगा, उसको हम प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो परचेज वैल्यू होगी ओरिजिनल परचेज वैल्यू ही ली जाएगी। डेफिनेशन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि वैल्यूएशन जब हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी की, तो जीएसटी जो चार्ज किया हुआ है, जो दोस्तों परचेज प्राइस के ऊपर जीएसटी दिया गया है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि ओरिजिनल परचेज जो देखी जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की, वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखी जाएगी दोस्तों। चाहे वो आपकी नई मशीन हो यानी कि न्यू मशीन हो, या फिर पुरानी मशीन हो, ओल्ड सेकेंड हैंड मशीन होगी, तो उसके अंदर भी जो उसका परचेज प्राइस सेकेंड हैंड मशीन का देखा जाएगा, उसके अंदर जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड कर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी कोई इंपोर्ट करी हुई है, तो उस इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस जो है वो ऐड करते हैं। यानी कि जो आपने परचेज़ करी है मशीनरी थ्रू इंपोर्ट्स,
यानी कि इंपोर्ट करी गई है किसी दूसरे मुल्क से, उसके अंदर जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी दी है, जो कस्टम क्लियरेंसेस दी हैं, वो हम इंक्लूड कर लेंगे इंपोर्टेड मशीनरी में। तो ये था क्राइटेरिया प्लांट एंड मशीनरी का, उसकी वैल्यूएशन को ड्राइव करने का। तो दोस्तों जो डेफिनेशन अब एमएसएमई की है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी वास्ट है, उसके अंदर बहुत सी एंटरप्राइजेज जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो एमएसएमईज़ का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बॉर्वर्स को और एंटरप्राइजेस को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जून 2020 के अंदर गजट नोटिफिकेशन से एमएसएमई की डेफिनेशन मॉडिफाई करके जारी की थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक हम ये क्लियर है कि हम लोगों को कौन सी हमारी एंटरप्राइजेस किस कैटेगरी में फॉल करती है। अपने इस वीडियो में अब तक इतना ही। दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँ वीडियोस, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए टाइम से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।